हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस, टुडे आई कम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आपका पब्लिश्ड हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपके नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बात की गई है इस नोटिफिकेशन में, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अपनी जब भी कोई हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Okay guys, so without wasting much more time, let's move towards our topic. So let's start with the video. आइए जानते हैं ये जो आपका पब्लिक नोटिस 21/1/2022 को पब्लिश्ड हुआ है, इसमें किसके रिगार्डिंग बात की गई है। तो सब्जेक्ट क्या है, किस रिगार्डिंग बात की गई है। तो ये इस नोटिस में आपसे आंसर की के लिए चैलेंजेस मांगे गए हैं। जो आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम है उसकी आंसर की जारी हो चुकी है, उसके लिए आपसे ऑब्जेक्शन मांगे हैं कि आपको अगर लगता है आंसर की देखने के बाद कि कोई क्वेश्चन मिस स्पेल्ड है तो गलत है, आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए, तो आप उसके लिए चैलेंजेस दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें वो एग्ज़ाम्स भी हैं जिसमें जावत की वजह से जो एग्ज़ाम आपके दोबारा से हुए थे, ठीक है, फेज़ 2 के, और फेज़ 3 भी है इसमें, जहाँ जो कि आपके कन्नड़ का री एग्ज़ाम हुआ था आपका। ठीक है, यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 2021 दोनों के लिए ही जो है क्वेश्चंस डिस्प्लेस हो गए हैं। अब मार्क रिस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर की आएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब आप अपना रिस्पॉन्स दें आंसर की के साथ। तो यहाँ पर एनटीए ने फेज़ 1 यूजीसी नेट 2020 का फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और जून 2021 का वो आपका 20 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में हुआ था। फेज़ 2 के जो एग्ज़ाम थे वो आपके 24 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच हुए थे, और फेज़ 3 के एग्ज़ाम आपके 4 से 5 जनवरी 2022 को हुए थे। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहा था। 81 सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, इस पर मल्टीपल शिफ्ट रही थी आपके एग्ज़ाम्स की, पॉलिटिकल साइंस का, कॉमर्स का, हिस्ट्री का, इंग्लिश, एजुकेशन, ये इनके आपके एग्ज़ाम्स हुए थे। फिर रीशेड्यूल्ड पेपर भी हुए थे, री एग्ज़ामिनेशन पेपर भी कराए गए थे आपके, जो कि आपका एनेक्सर फर्स्ट में मेंशन है। तो यहाँ पर आपको शेड्यूल दिया गया है, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की के डिस्प्ले होने का, और क्वेश्चन पेपर एंड मार्क रिस्पॉन्सेस का फेज़ 1 के एग्ज़ाम के लिए यूजीसी नेट 2020 और 2021 के फेज़ 1 के एग्ज़ाम के लिए है ये। तो देखेंगे यूजीसी नेट 2020 और जून 2021 की ये साइकिल है, फेज़ 1, 2 एंड 3। यहाँ पर डेट जो रहेगी आपके क्वेश्चन और चैलेंजेस की प्रोविजनल आंसर की के लिए एनटीए की वेबसाइट पर, वो आपकी रहेगी 21 जनवरी से 24 जनवरी के बीच। आप अपना क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरी, आपका जो ऑब्जेक्शन है उनको रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट डेट जो रहेगी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसके लिए आपको एक फ़ी भी सबमिट करनी होती है, फ़ी पे करनी होती है। तो आप फ़ी पे करने की जो आपकी डेट है वो 24 जनवरी रहेगी, रात को 11:50 बजे तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आगे बढ़ेंगे अपने, यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स आपके यूजीसी नेट 2020 में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे जून 2021 एग्जामिनेशन में भी, वो लॉगिन कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। आप इस वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं ugcnet.nta.nic.in। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, आगे हम यहाँ पर देखेंगे अपना एप्लीकेशन नंबर कैसे आप इस पर लॉगिन करेंगे। तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर से और डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पर लॉगिन करेंगे इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, और फिर क्या होगा, आपका क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हो जाएगा और वहाँ पर आप अपना रिस्पॉन्स मार्क करेंगे प्रोविजनल आंसर की के लिए। फिर कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड होगा कि वो 1000 रुपीज़ फ़ी पे करेंगे। ठीक है, 1000 फ़ी रहेगी आपकी पर चैलेंज। ठीक है, आप अगर एक क्वेश्चन रेज करते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ फीस पे करनी होगी। ठीक है, पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहेगा।
फिर यहाँ पे आपसे ये बताया गया है कि ओनली रिक्वेस्ट फॉर आंसर की चैलेंज, यहाँ सिर्फ आपसे आंसर की को चैलेंज करने की ही रिक्वेस्ट की गई है। तो इस लिंक के थ्रू आप सिर्फ अपने आंसर की के लिए चैलेंज करेंगे। कोई भी चैलेंज दूसरे मीडियम के लिए ना हो, जैसे फैक्स, ईमेल या हार्ड कॉपी से रिलेटेड या एंटरटेनिंग कुछ भी ना हो, सिर्फ आप अपना चैलेंज आंसर की के लिए करेंगे। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो नोट लें इस फैसिलिटी का अकॉर्डिंगली, ठीक है, अकॉर्डिंगली अपने इस फैसिलिटी को यूज़ करें वो, क्योंकि आपके पास टाइम ओनली क्या है 21 to 24 जनवरी का आपके पास टाइम है आंसर की को चैलेंज करने के लिए। अब बाकी का प्रोसीजर टेबल जो है आपका वो एनेक्सर 2 में बताया गया है लास्ट पेज पे। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप UGC/NTA के हेल्प डेस्क पर कॉल कर सकते हैं 40759000, या फिर आप ugcnet@nta.account.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। अब देखेंगे एनेक्सर 1 में आपके अडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एंड्रोगॉजी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए आपका जो एग्ज़ाम डेट थी वो 20 नवंबर 2021 थी। आपके शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसी को अकॉर्डिंग आप आंसर की में चैलेंज करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है अरब कल्चर और इस्लामिक स्टडीज़ का एग्ज़ाम भी आपका 20 नवंबर शिफ्ट 1 में था। तो यहाँ पर आपके अप्रॉक्स 36 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम जो थे वो आपके शिफ्ट 1 में 20 नवंबर को थे। वो हम सिर्फ आप सब्जेक्ट बताएंगे, जैसे आपका अरेबिक हो गया, चाइनीज़, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, डोगरी, जर्मन, गुजराती, इंडियन कल्चर, जापानीज़, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, पर्सियन, प्राकृत, राजस्थानी, सिंधी, स्पेनिश, ट्राइबल एंड रिलीजियस लैंग्वेज लिटरेचर, आर्कियोलॉजी, बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन एंड पीस स्टडीज़, कंपैरेटिव लिटरेचर, क्रिमिनोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, फोक लिटरेचर, फॉरेंसिक साइंस, फ्रेंच, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, लिंग्विस्टिक, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन, नेपाली, पाली, फिलॉसफी। फिर आपके पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्टडीज़ इंक्लूडिंग डिफेंस, स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, वेस्ट एशियन स्टडीज़, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, अफ्रीकन स्टडीज, साउथ एशियन स्टडीज़, सोवियत स्टडीज़, अमेरिकन स्टडीज़, ये रहने वाले हैं। फिर आपका टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये 36 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आपके शिफ्ट 1 और 2 में 20 नवंबर को कंडक्ट कराए गए थे। फिर है आपका नेक्स्ट लॉ, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर और फिजिकल एजुकेशन, इन सब्जेक्ट के लिए आपका एग्ज़ाम 21 नवंबर को कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। डे 3 की हम बात करें यानी कि 23 नवंबर को, तो यहाँ पर आपके पॉलिटिकल साइंस ग्रुप 1 का एग्ज़ाम हुआ था, सांताली का एग्ज़ाम हुआ था, योगा, पॉलिटिकल साइंस ग्रुप 2 का एग्ज़ाम भी हुआ था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेमेन स्टडीज़ का। डे 4 की अगर बात करें तो वेडनेसडे को 24 नवंबर यानी कि वेडनेसडे को आपका इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कोऑपरेशन, डेमोग्राफी, डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट स्टडीज़, इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था आपका। वहीं बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो ये एग्ज़ाम आपका 24 नवंबर को कंडक्ट हुआ था। मराठी, पंजाबी, संस्कृत, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे इसमें, ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, नव्य व्याकरण, मीमांसा, नव्या, न्याय, सांख्य, याग। तो इस तरह के एग्ज़ाम जो आपके संस्कृत ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स थे ये और उर्दू का एग्ज़ाम आपका 24 नवंबर को शिफ्ट 1 और 2 में कंडक्ट कराया गया था। आगे बढ़ेंगे डे 5 की तरफ, तो डे 5 में आपका कॉमर्स ग्रुप 1 का एग्ज़ाम हुआ था, म्यूज़िक का एग्ज़ाम हुआ था, कॉमर्स ग्रुप 2 का एग्ज़ाम हुआ था और विजुअल आर्ट्स के एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें आपका ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स और अप्लाइड आर्ट हिस्ट्री आता है आर्ट, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपका 25 नवंबर को शिफ्ट 1 और 2 में कंडक्ट कराए गए थे। डे 6 की अगर बात करें तो ये एग्ज़ाम आपका 26 नवंबर को हुआ था, ठीक है, कॉमर्स ग्रुप 3 का, तमिल का, कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन का। 26 नवंबर शिफ्ट 1 और 2 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। डे 7 की बात करें तो डे 7 में आपका जो एग्ज़ाम था वो टेक्निकल इशू की वजह से डे 8 को यानी कि 29 नवंबर को कंडक्ट कराया गया था।
ये जो एग्ज़ाम है आपका हिस्ट्री ग्रुप 1 पॉपुलेशन स्टडीज़ और एंथ्रोपोलॉजी का एग्ज़ाम था, ये आपका 29 नवंबर को होना 28 नवंबर को था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से 29 नवंबर को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कंडक्ट कराया गया था। हिस्ट्री ग्रुप 2 का एग्ज़ाम भी आपका 29 नवंबर शिफ्ट 2 में कंडक्ट हुआ था। बात करें डे 9 की, तो इस दिन 30 नवंबर थी और इस दिन आपका मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर आपका डे 10 था, इस दिन आपका 1 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। डे 11 को आपका 3 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था एजुकेशन ग्रुप 1 कश्मीरी, मलयालम, रशियन, एजुकेशन ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉनिक साइंस, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ का। डे 12 में आपका एग्ज़ाम 4 दिसंबर को हुआ था आसमीज़ और बोर्डो का। डे 13 में आपका 5 दिसंबर को एग्ज़ाम उड़िया, तेलुगु, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और फिर ये जो एग्ज़ाम आपका होना था, ये एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया था। ये एग्ज़ाम आपका 4 जनवरी 2022 को ये चारों एग्ज़ाम्स हुए थे। आप सब्जेक्ट वाइज और डेट वाइज शेड्यूल जो रहेगा फेज़ सेकंड के लिए, फेज़ सेकंड के लिए जो शेड्यूल था वो आपका कुछ इस तरह से था कि आपका बंगाली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एग्ज़ाम 24 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 1 और 2 में कंडक्ट कराया था। डे 2 में चलें तो ये आपका 26 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था कन्नड़ का और हिंदी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। डे 3 में आपका संस्कृत और होम साइंस का एग्ज़ाम हुआ था 27 दिसंबर को शिफ्ट 1 और 2 में। अब आपका फेज़ 3 के लिए आ गया, वो फेज़ 3 के लिए आपका सोशोलॉजी का एग्ज़ाम 4 जनवरी को हुआ था, ठीक है। सोशल वर्क का एग्ज़ाम आपका 4 जनवरी को हुआ था। लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सारे एग्ज़ाम आपके 4 जनवरी को हुए थे। उड़िया का एग्ज़ाम 4 जनवरी, तेलुगु का 4 जनवरी और कन्नड़ का एग्ज़ाम भी आपका 4 जनवरी को हुआ था। डे 2 की हम बात करें, वेडनेसडे में आपका ज्योग्राफी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एग्ज़ाम हुआ था 5 जनवरी को, ठीक है। अब रीशेड्यूल एग्जामिनेशन, यहाँ पर ये वो एग्ज़ाम्स हैं जो कि आपके पोस्टपोन हो गए थे साइक्लोन अफेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, जो एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे बेरमपुर गंजन और भुवनेश्वर, कटक, गानीपुरी, पुरी और विशाखापट्टनम के स्टूडेंट्स का, तो उनका है ये। तो यहाँ उनके एग्ज़ाम आपके हैं अडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एंड्रोलॉजी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्ज़ाम आपका 28 नवंबर को हुआ था। अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़, अरेबिक, चाइनीज़, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, पर्शियन, स्पेनिश, ट्राइबल एंड रिलीजन लैंग्वेज, आर्कियोलॉजी, बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन, कंपैरेटिव लिटरेचर, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, फोक लिटरेचर, फोरेंसिक साइंस, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, लिंग्विस्टिक, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नेपाली, फिलोसफी, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट जो थे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्टडीज़ एंड टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये सारे एग्जाम आपके 28 नवंबर को शिफ्ट 1 और 2 में कंडक्ट कराए गए थे। एनेक्सर सेकंड में आपसे यहाँ पे बताया गया है कि आप कैसे चैलेंज करेंगे आंसर की को यूजीसी नेट 2020 और 21 की फेज़ 1 के एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ और सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर आप सबमिट करेंगे। व्यू क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करके आप अपने रिस्पॉन्स को मार्क करेंगे और चैलेंज को व्यू करेंगे अपनी आंसर की के, ठीक है। आंसर की के लिए आप चैलेंजेस यहाँ पर देंगे। यू विल सी क्वेश्चन आईडीज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, आपको क्वेश्चन की आईडी सीक्वेंस में दिखाई देगी। आईडी नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, जो आईडी अगले क्वेश्चन के आगे होगी अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर करेक्ट आंसर की टू बी यूज्ड बाय एनटीए, ठीक है। तो ड्रॉपर क्वेश्चंस को आप ड्रॉप क्वेश्चंस को हाईलाइट करेंगे। ड्रॉप क्वेश्चंस जो होंगे वो हाईलाइटेड होंगे और वो चैलेंज के लिए नहीं होंगे। इफ़ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन, अगर आप इन हाईलाइटेड क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहते हैं तो यू में यूज़ एनी वन और मोर द ऑप्शन, तो आपको कोई एक या ज़्यादा ऑप्शंस को यहाँ पर चूज़ करना होगा जो कि आपकी आईडी में गिवन होंगे। फिर आफ्टर क्लिकिंग योर डिज़ायर्ड ऑप्शन, आप अपना जो इच्छुक आपका ऑप्शन है उसको क्लिक करने के बाद आप उसको
स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर वहाँ पर आप सेव और क्लेम्स पर क्लिक करके अपनी अगली स्क्रीन पर बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले दिखाई देगा सारी ऑप्शन आईडीज़ का जो कि आपने चैलेंज किए, मतलब जितने ऑप्शंस आपने चैलेंज किए हैं वहाँ पर आपको उसका डिस्प्ले दिखाई देगा। तो यहाँ पर है यू वांट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जिससे कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइल चूज़ करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल PDF फाइल में अपलोड करेंगे। सेव योर क्लेम्स एंड पे फी, अपने क्लेम्स को सेव करेंगे और फ़ी को पे करेंगे। आफ्टर सेविंग दी क्लेम्स को सेव करने के बाद आपको स्क्रीन डिस्प्ले दिखेगी अपने चैलेंजेस की। फिर आपको फ़ी पे करनी होगी, पे फ़ी पर क्लिक करके, और क्लेम्स आपके सेव्ड हो जाएंगे फ़ी के सक्सेसफुल पेमेंट के बाद। फिर आपको पेमेंट का मोड जो है वो भी सिलेक्ट करना होगा और 1000 रुपीज़ आपको पे करना होगा हर क्वेश्चन के लिए। आपने जितने क्वेश्चन चैलेंज किए होंगे उस अकॉर्डिंग आपको पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ पे करना है, और पेमेंट आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से करेंगे। 14th है, अगर किसी केस में आपका जो चैलेंज है वो सही माना जाता है तो आपकी फ़ीस जो होगी वो आपके उसी अकाउंट में वापस कर दी जाएगी, ठीक है। आपको रिफ़ंड हो जाएगा फ़ीस जब अगर आपने जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया है वो क्वेश्चन आपका चैलेंज जो है वो सही माना जाता है, तब आपकी फ़ीस आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी जिस अकाउंट से आपने फ़ी पे की होगी उसी अकाउंट से। तो ये प्रोसीजर था आपका आंसर की को चैलेंज करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और उसको शेयर ज़रूर करें ताकि आपके और भी जो फ्रेंड्स आंसर की का वेट कर रहे थे वो भी उन्हें भी बेनिफिट हो जाए कि किस तरह से उनको आंसर की के लिए चैलेंज करना है। सो आई होप दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विथ सम न्यू टॉपिक्स, न्यू अपडेट्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।